अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को नए रूप में विकसित करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। आज इन्हीं तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि परिषद का स्थलीय निरीक्षण के बाद अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ 3 घंटे बैठक कर नई योजना तैयार की। सीएम योगी आदित्यनाथ की माने तो जल्द ही वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अयोध्या को तैयार कर दिया जाएगा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में एक योजना तैयार करने और कार्यक्रम को तेजी के साथ करने के लिए अलग अलग विभागों के साथ जुड़े हुए योजनाओं को लेकर हमें अयोध्या के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। आज समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए थे और इसमें हमारे सभी समस्त विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव व वन विभाग व अन्य विभाग अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए और सभी अपने अपने विभागीय योजनाओं को देख रहे हैं, जिसमें अयोध्या वास्तव में जिस प्रकार की आध्यात्मिक के साथ भौतिक विकास के हकदार थी, उस प्रकार से ही भौतिक विकास की प्रक्रिया के तहत कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे अलग अलग विभागों के साथ लगे हुए और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की तैयारी प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज निर्माण अंतिम चरण चल रहा है। यहाँ अस्पताल की व्यवस्था और देश के सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पर अपनी स्टेट के गेस्ट हाउस के निर्माण के साथ ही अलग अलग पंथ व संप्रदाय के धर्माचार्यों के द्वारा अलग अलग धर्मशाला का निर्माण करवाने को आगे बढ़ना है और सरयू की जल प्रवाह को राम की पैड़ी में भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना है, जैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर वो आगे बढ़ाने का कार्य हो। सड़कों को चौड़ीकरण और यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल के साथ ही यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, ऐसे सभी चीजों पर यहाँ पर आज व्यापक समीक्षा हुई और इस कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया गया है। सुरक्षा प्लान पर भी चर्चा हुई। मेरा अनुमान है कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में तैयार होगी। वही बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास के साथ देखेंगे तो बीते वर्षों की तुलना में यहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या काफी गुना बढ़ी है। इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार की भी संभावनाओं को लेकर यहाँ पर आएगी और जिसके बीच एक रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो लोग अयोध्या न आकर बाहर से निकलना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम उनको उस प्रकार की सुविधा देना चाह रहे हैं। बताया कि सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित हो रहे लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था, उनके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके उनको वहाँ पर उनके व्यवसायों को उनकी जीविका को जोड़ने की तैयारी, इन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत सी योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप तैयार होगी। उसको हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। कि उनको खाली कराया जाए, सुरक्षा की ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा ये मानना है कि हरिद्वार के बाद हरिद्वार में भीमगोड़ा में जो बैराज है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा और बिजनौर, ये 2 हमारे पास बड़े बैराज हैं और जो जल राशि वहां की दिखाई जा रही है, उस जल राशि को देखते हुए हम लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों जल राशि ये दोनों बैराज में हमारे एब्जॉर्ब हो सकती है। फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमने अलर्ट जारी किए हुए हैं। हमारा एसडीआरएफ भी इसके लिए सक्रिय है, पूरी तरह सतर्क है और एनडीआरएफ भी इसमें सतर्क होकर के हर स्तर पर लोगों को राहत और बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक वहां की त्रासदी है, एक आपदा है। ग्लेशियर के टूटने से इस प्रकार की स्थिति अक्सर होती है और चूंकि एक निर्माणाधीन डैम के साथ वो टकराया है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा संभावित हुई है। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार पूरी तत्परता के साथ हमारे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है और नीचे उस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। समीक्षा बैठक की आज जो है क्या अयोध्या के नई, देखिए, अयोध्या, देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप करने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा था। अलग अलग विभागों के साथ जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के हम अयोध्या के अंदर उस प्रकार का कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं
आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इसमें हमारे सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण और अन्य विभागाध्यक्षगण आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। वे भी अपने अपने प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें अयोध्या वास्तव में जिस प्रकार के आध्यात्मिक विकास के साथ ही भौतिक विकास की हकदार थी, उस प्रकार के भौतिक विकास की प्रक्रिया को हम इसको आगे बढ़ा सकें। और ये प्रक्रिया हमारी अलग अलग विभागों की तेजी के साथ पर्यटन और संस्कृति, लोक निर्माण विभाग, आवास और नगर विकास विभाग, इसके अलावा जो है परिवहन विभाग, हमने यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की है। मेडिकल कॉलेज निर्माण की अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल्स की व्यवस्था और देश के सभी राज्यों के द्वारा यहाँ पर अपने स्टेट गेस्ट हाउसेज के निर्माण के साथ ही अलग अलग पंथ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा यहाँ पे धर्मशाला का निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना, सरयू जी के जल प्रवाह को राम जी की पेड़ी में भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, जैसे हरिद्वार में गंगा जी में हर जी की पीढ़ी की तर्ज पर इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। सड़कों के चौड़ीकरण और आईपीडीएस के अंतर्गत यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था के साथ ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। ये तो सभी चीजों पर आज यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई है और इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया भी गया है। साथ साथ सिक्योरिटी प्लान पर भी चर्चा हुई है, बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। और मेरा विश्वास है कि आप देखेंगे अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप होगी और अयोध्या के अंदर उस प्रकार की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में अयोध्या में काफी गुना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये इस बात को दिखाता है कि फ्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर आएगी और उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के अयोध्या में एक नए रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था, जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते, बाहर से निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने एनएचआई के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं। हर एक ओर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहाँ पर देने की व्यवस्था, सड़कों की चौड़ीकरण की व्यवस्था, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ जो लोग उससे विस्थापित होंगे तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उनके व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके उनको वहाँ पर उनके व्यवसाय को उनके साथ उनकी आजीविका के साथ जोड़ने की तैयारी, ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ्र इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी, उसको हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल होंगे। 1000 एकड़ में सर एक नई अयोध्या बनाने की बात कही जा रही है।